बैल की तरह खरीदो, भालू की तरह बैठे रहो और बाज की तरह नजर रखो। यह कहते हैं मशहूर निवेशक विजय केडिया। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें साकार भी कर सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए। यह आसान नहीं होगा, यह असंभव लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो यह जरूर होगा। आज का विषय बेहद दिलचस्प है क्योंकि हम एक ऐसे ट्रेडर की बात करेंगे जिसने इतना नुकसान उठाया कि उसकी मां को अपने गहने बेचने पड़े। वह इस बात का उदाहरण है कि आत्मविश्वास, दृढ़ता, आत्मनिर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति कैसे किसी को अच्छा से महान बना सकती है। भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खुद को गरीबी से अमीरी तक पहुंचाया। विजय केडिया पहले एक व्यापारी थे, लेकिन निवेश की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने 2023 तक 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। आप नहीं बेचते, शेयर नीचे आता है और आप फिर पछताते हैं। दोनों ही मामलों में आपको एक पछतावे को अपनाना होता है। आपके लिए कौन सा पछतावा ज्यादा पीड़ादायक है? मेरे लिए पहला वाला ज्यादा तकलीफदेह है। विजय केडिया। उनका जन्म कोलकाता में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनका परिवार ब्रोकिंग और स्टॉक ट्रेडिंग के व्यवसाय में था। समय के साथ उनका सीखने का जुनून बढ़ता गया और उन्होंने लगातार नई चीजें सीखने की कोशिश की। उन्होंने कोलकाता से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादाजी के साथ ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन शुरू में उन्हें इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जीवन कुछ और ही तय कर चुका था। उनके पिता का निधन तब हुआ जब वे 19 साल के थे और परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। मजबूरी में उन्होंने पारंपरिक ब्रोकिंग व्यवसाय को अपनाया और कुछ हद तक जीवन सामान्य होने लगा। 3 साल उन्होंने इस व्यवसाय में काम किया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में अच्छा मुनाफा हुआ और उनकी कमाई ठीक ठाक होने लगी, पर यह समय ज्यादा नहीं चला। 1 साल बाद नुकसान शुरू हो गया। छोटी छोटी कमाई के बाद एक ट्रेड में सारा मुनाफा डूब गया। 2-3 दिन में 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। उनके जीवन का एक बड़ा मोड़। उस समय के लिए यह राशि बहुत बड़ी थी। उनकी मां को अपने गहने बेचने पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि पहले साल की कमाई केवल शुरुआती किस्मत थी। उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी और कोलकाता में गार्डन टी के लिए सप्लाई का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह भी असफल रहा। मजबूरी में उन्होंने फिर ट्रेडिंग शुरू की, इस बार कम जोखिम के साथ, लेकिन नुकसान फिर भी होता रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब उनके पास दूध का एक पैकेट खरीदने के लिए 14 रुपए तक नहीं थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब ठोस निर्णय लेने का समय है। उन्हें यह समझने में 10 साल लग गए कि ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है। 1989 में उन्होंने ट्रेडिंग पूरी तरह छोड़ दी और निवेशक बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। पैसे कमाने के लिए वे मुंबई चले गए। वहां एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें बताया गया था कि कब शेयर खरीदना और बेचना चाहिए। उन्होंने रिसर्च की और पाया कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ संभावनाएं हैं। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर के शेयर 35,000 रुपए में 50 रुपए की दर से खरीदे। 3 साल में यह शेयर 500 रुपए तक पहुंच गया। 10 गुना रिटर्न मिला। इसके बाद उन्होंने एसईसी सीमेंट के शेयर 300 रुपए में खरीदे। यह हर्षद मेहता का दौर था और उस समय स्टॉक तेजी से बढ़ा और 3,000 रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर के सारे शेयर बेच दिए और अच्छा मुनाफा कमाया। इस समय उन्होंने और भी कई शेयर खरीदे, लेकिन जब हर्षद मेहता का घोटाला सामने आया तो उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। तभी उन्हें समझ आया कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, कम से कम 5 साल, और लालच नहीं करना चाहिए। कई बार बाजार को किसी शेयर की असली काबिलियत समझने में समय लगता है। वह सामान्यतः स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। लोग उन्हें इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि अधिकतर स्मॉल कैप बड़े नहीं बनते, लेकिन वे किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले गहरी मौलिक जांच करते हैं। उनके पोर्टफोलियो के कई शेयरों ने शुरू में 1 रुपए का भी रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी कोई शेयर नहीं बेचा क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च पर भरोसा था। जैसे ही बाजार ने कंपनी की सच्ची कीमत पहचानी, वो शेयर मल्टी बैगर बन गया। उनकी शुरुआती पूंजी केवल 35,000 रुपए थी और आज उनकी नेटवर्थ 1500 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने अतुल ऑटो तो 5 से 10 रुपए में खरीदा। आज 700 रुपए। एजिस लॉजिस्टिक्स 14 रुपए में खरीदा, आज 500 रुपए। तेजस नेटवर्क्स 1100% रिटर्न। सेरा सैनिटरी वेयर और कई अन्य मल्टी बैगर स्टॉक्स में निवेश किया। उन्होंने हर सेक्टर की टॉप ग्रोइंग कंपनियों में निवेश किया और अपना पोर्टफोलियो विविध बनाया।
एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे कंपनी के मैनेजमेंट को देखकर निवेश करते हैं। अगर प्रबंधन अनुभवी, पारदर्शी और समर्पित है तो वे अपनी प्रतिष्ठा और धन बचाने के लिए आपके निवेश की रक्षा करेंगे। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। यदि कोई इंडस्ट्री हाईवे है, कंपनी कार है, शेयर होल्डर यात्री है और मैनेजमेंट ड्राइवर है, तो यदि ड्राइवर अच्छा नहीं है तो कंपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। पर अगर ड्राइवर अच्छा है तो वह हर मुश्किल से निकालकर कंपनी को सफलता तक ले जाएगा। उनका एक मंत्र है स्माइल सिद्धांत। एस स्मॉल इन साइज, आकार में छोटी कंपनियां। एम मीडियम इन एक्सपीरियंस, अनुभव में मध्यम। एल लार्ज रेशन पर, महत्वाकांक्षा में बड़ी। ई एक्स्ट्रा लार्ज है इन मार्केट पोटेंशियल, बाजार में विशाल संभावनाएं। उनकी सबसे बड़ी सीखें, किसी की टिप पर भरोसा मत करो। केवल तभी स्टॉक में विश्वास कर सकोगे जब खुद एनालिसिस करोगे। आय के अन्य स्रोत भी रखो, केवल शेयर बाजार पर निर्भर मत रहो। कभी कर्ज लेकर निवेश मत करो, यह मानसिक तनाव को बढ़ा देता है। एक गलती दोबारा मत दोहराओ, हर गलती से सीखो। जीवन और निवेश को सरल रखो, अनावश्यक खर्च से बचो। वे 19 साल की उम्र से ही मार्केट में सक्रिय हैं। केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और MDI मुर्शिदाबाद जैसे संस्थानों में भाषण दिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें मार्केट मास्टर कहा है। उन्होंने 2000 बार सही भविष्यवाणी की थी कि भारत एक संरचनात्मक बुल रन में प्रवेश करने वाला है। 2016 में उन्हें बिजनेस वर्ल्ड की टॉप 20 सफल भारतीय निवेशकों में 13वें नंबर पर मिला। 2017 में मनी लाइफ एडवाइजरी ने आस्क विजय केडिया नामक माइक्रोसाइट लॉन्च की। उसी वर्ष उनके पोर्टफोलियो में 170% की वृद्धि हुई। विजय केडिया की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और जीवन भर सीखने की चाहत से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। एक असफल ट्रेडर से भारत के सबसे सम्मानित निवेशकों में से एक बनने तक का सफर उनके अनुशासित निवेश दृष्टिकोण और सरलता की मिसाल है। उनका ज्ञान, विनम्रता और दूसरों के साथ जानकारी साझा करने की इच्छा आज भी उन्हें दुनिया भर के निवेशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है।